हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस चैप्टर से यानी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट जो है वो पॉलिनोमियल से ही आता है। सो अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स वाला लेक्चर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप पहले पूरा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर कंप्लीट कीजिए, फिर आकर के ये चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी ये वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट किया था एकदम बेसिक से लेकर के जीरो से एकदम हीरो लेवल वाला क्वेश्चंस था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन में देखा था, सॉरी लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर में देखा था कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या था, पॉलिनोमियल्स के थ्री टाइप्स थे। एक था लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा था क्यूबिक। तो लीनियर क्या था, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो, जैसे 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x प्लस 3। तो इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है अगर हमारे पास कितनी हो, 1 हो, तो वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन लास्ट क्लास में देखा था, पॉलिनोमियल्स जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे एक चीज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमें कितने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, 2 लीनियर इक्वेशंस के बारे में। क्योंकि पेयर क्या होता है, पेयर हमेशा 2 होते हैं, किसी भी दो चीजों को एक साथ अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग पेयर बोलते हैं। और एक चीज और है, 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल हमारा x हो गया और एक वेरिएबल हमारा y हो गया, 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। तो हम लोग 2 वेरिएबल्स के टर्म में इस इक्वेशंस को, इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन जो हमारा होगा उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो पॉलिनोमियल्स में हमने जब देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करके क्लास मैंने लिया था, जहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। किस तरीके का ग्राफ होता है हमारा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन। तो अब हम लोगों को अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है कि 2x प्लस 4 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन किस किस कोऑर्डिनेट से पास करेगा ये हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें। ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो देखिए, अगर हम लोग x को 0 कंसीडर कर लें, यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। x को 0 कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, अब y को अगर मैं 0 कर दूं तो 2x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y को अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। y को अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारी हो जाती है 2। अब देखिए, अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लीजिए एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और अगर इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कुछ x1
कॉमा y1 होगा, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट्स कुछ x2 कॉमा y2 होगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें a क्या मिल जाएगा, एक x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो a को हम लोग मान लेते हैं 0,4, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स लिखना जाना है, तो उसमें हमने क्या देखा है कि पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, y कोऑर्डिनेट हो गया 4। फिर यहाँ से लिखते हैं b पॉइंट क्या आ जाएगा, तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, तो 2,0 और 0,4, ये दो पॉइंट्स हमारे पास मिल रहे हैं। अब ये दो पॉइंट्स को अगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें जो हमारा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, वो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए a 0,4 कहाँ पे लाई करेगा, तो देखिए ये a 0,4 यानी x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है, तो ये हमारा होता है y कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। तो a 0,4 की अगर हम बात करें, तो x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे पूरा का पूरा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और y की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगी। तो y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसमें y की वैल्यू 0, यानी ये x एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब ये आ रहा है 2, तो मान लीजिए 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा 2,0 और ये कोऑर्डिनेट है हमारा 0,4। अब दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, मतलब ऐड कर दें, मिला दें, तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ था, जिसका इक्वेशन कितना दिया हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x + y = 4, 2x + y = 4 हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो बेसिक्स हमें पता होगा, क्योंकि ये हमने पॉलिनोमियल में भी कवर किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, लेकिन किस में, पेयर्स में। ये तो 2 वेरिएबल हमें मिल गया x और y, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, लेकिन अगर हमारे पास पेयर में लीनियर इक्वेशंस होंगे, तब किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। एकदम समझते जाइएगा, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक से पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देख लेते हैं एक बार इस लेक्चर को, जो मेरे बोर्ड पे है ना, वो एज इट इज आपके नोटबुक पे आना चाहिए। वो एज इट इज आपके नोटबुक पे अगर आएगा, ठीक है, तो कभी ऐसा होगा कि आप इसके बाद कभी इसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते नहीं भी पढ़ते, तो जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं, तो फिर आप रिवीजन जब करेंगे, तो उस समय हो सकती है कि छोटी से छोटी चीजें भी नहीं समझ में आए। मैं भी जब पढ़ाई करता था, तो मेरी एक सबसे खराब आदत क्या थी कि मैं नोट्स नहीं बनाता था। अब मैं नोट्स अगर नहीं बनाता था, तो जब मुझे कोई रिवीजन करना होता था कोई चैप्टर, तो बहुत बार मैं भूल जाता था, फिर मुझे उसको सर से दोबारा क्लियर करना पड़ता था। हालांकि मेरे सर इतने अच्छे थे कि वो मुझे बता देते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ पैरेलली नोट्स बनाते हुए चले जाएं, ठीक है। जो जो यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखा हुआ है एज इट इज आप अपने नोटबुक में उतारते हुए चले जाएं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस लेते हैं, ठीक है, 2 इक्वेशन, क्योंकि हमें पेयर्स में चाहिए। तो एक a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमने ले लिया, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा हो गया a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग एक ही प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
एक ही प्लेन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है हमें? ध्यान से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको अगर हम एक प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा है, इसको भी एक प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या कंडीशन हो सकता है कि या तो स्ट्रेट लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया वो एक दूसरे को कट कर सकता है। एक एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर गया, ठीक है। ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, दो लाइन हमने ड्रॉ किया वो एक दूसरे को कट कर दी। एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि हमने ये लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ किया, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि एक ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, मीन्स ये ओवरलैप कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो इक्वेशंस को, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में, वेरिएबल भी यहाँ दो है, एक्स और वाई, इक्वेशन भी हमारे पास दो है, ठीक है, ये दोनों को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक ही प्लेन पे, ठीक है, तो हमारे पास तीन कंडीशन हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो पैरेलल होगा, और तीसरा क्या है, या तो वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट कर सकता है, पैरेलल हो सकता है और ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या कंडीशन होगा हमारे पास कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल हो रहा है, या वो ओवरलैप कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या ओवरलैप करेगा? तो इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये समझ जाएंगे आप लोग तो आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो तरीके की लाइन हमें मिलेगी, दो तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा। एक होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लिखते जाइएगा, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि अगर इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद या तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पहला कैसा हो जाएगा, या तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, और दूसरा कैसा हो जाएगा, या तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी फर्दर दो टाइप में हो सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये समझिए। अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एटलीस्ट, ठीक है, वन सॉल्यूशन मिले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब x और y, a1 और a2, b1 और b2, c1 c2 है ना, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट हमें x और y की अगर एक भी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो हमारा कैसा होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। एटलीस्ट मतलब एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब अगर हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, इन दोनों को सॉल्व करने पे एक भी सॉल्यूशन हमारे पास ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन सा होगा कि एटलीस्ट हमें एक सॉल्यूशन तो मिल जाए भाई, ठीक है। अब एक से ज्यादा भी मिल सकती है या एक मिल सकता है, तो एक या एक से ज्यादा मिलेगा मतलब एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी फर्दरली दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होगा आपका वन सॉल्यूशन, ठीक है,
वन सॉल्यूशन हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको ये समझिए कि ये कैसा लाइन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। इसका जो ग्राफ होगा, अगर एक सॉल्यूशन मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन ऐसा चला गया, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट होगा। दूसरा आएगा ओवरलैप करता हुआ लाइन, ठीक है, ओवरलैप करता हुआ लाइन हमें मिलेगा। और जो इनकंसिस्टेंट होगा वो पैरेलल लाइंस होंगे। मतलब पैरेलल लाइंस यानी ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं, ठीक है, एक ट्रैक, एक पेयर ऑफ रेलवे ट्रैक होता है ना जिस पे ट्रेन चलती है, तो दोनों कैसे होता है, पैरेलल्स, आपस में वो इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखते, तो उसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ए एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इक्वेशन को, ना इस इक्वेशन को, ना इस इक्वेशन को, यानी वो जो लाइंस होंगे, वो जो इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसके केस में मिलेगा, अगर पैरेलल लाइंस है। कंसिस्टेंट हमें किस केस में मिलेगा, या तो वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा या तो वो ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर रहा मीन्स इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या वन सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ना, ये जैसे ये ओवरलैप कर रहा, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ एक्स और वाई कट हो रहा है, यहाँ पर भी मिल जाएगा जहाँ पे वो कट हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट में आ गया पैरेलल लाइन, यानी इसका होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो तीन तरीके के हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे इनको सॉल्व करने पे। कौन कौन सा तरीका होगा, कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा। पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, लिख लीजिए आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास पैरेलल सॉल्यूशन, सॉरी पैरेलल इक्वेशन या पैरेलल लाइंस आएगा, यानी जिसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो या तो वो इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट होगा तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर वो पैरेलल सॉल्यूशन है, सॉरी पैरेलल लाइन है, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में कट ही नहीं करेंगे तो कोई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा ही नहीं जिसके लिए वो सेटिस्फाइड हो, तो वो हो जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे लीनियर इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी तक हमने क्या समझा, पहले इसको समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे उसकी पावर मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे कितने इक्वेशंस लेने हैं, दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जिसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, एक एक्स वेरिएबल होगा, एक वाई वेरिएबल होगा। तो देखिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास होंगे उतने नंबर ऑफ आपको इक्वेशन चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए। आपके दिमाग में ये आपके दिमाग में ये भी तो आया होगा ना कि सर पेयर ही क्यों ले रहे, तीन इक्वेशन क्यों नहीं ले रहे, 4 इक्वेशन क्यों नहीं ले रहे, 5 इक्वेशन क्यों नहीं ले रहे। तो देखिए, जैसे अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो एटलीस्ट हमें 2 इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए होगा। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे पेयर लिया, क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करना है तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन होना चाहिए, तब हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम।
फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का। एक हो सकता है कंसिस्टेंट और दूसरा हो सकता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट फिर दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट जो होता है हमारे पास वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉरी इनकंसिस्टेंट हमारे पास एक ही टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ही मतलब अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी वो नो सॉल्यूशन देगा। पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, वो एक दूसरे को काटेंगे तो नहीं कभी। ठीक है, जैसे हमारे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करते हैं। ठीक है, वो दूसरे ट्रैक से जाकर के इंटरसेक्ट कर जाते हैं, बट वो पैरेलल जहां तक रहते हैं ना वहां तक इंटरसेक्ट नहीं करते। तो तीन सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा? जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इनफाइनाइट कब होगा? जब वो ओवरलैप करेगा। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब वो पैरेलल लाइंस होगा। तो ये तीन टाइप के इक्वेशंस, तीन टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। अब हम लोग कंडीशंस देखते हैं कि ए, बी और सी की क्या कंडीशन होगी, क्या रिलेशन होगा कि हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए या फिर नो सॉल्यूशन आए, क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स है ए, बी और सी, इसके आपस में क्या रिलेशन होने वाला है, सो डेट हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक, इनफाइनाइट या फिर ओवरलैप करेगा। ओके।